हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस न्यू लेक्चर। और आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं नेटवर्किंग के बेसिक्स के बारे में। तो नेटवर्किंग के बेसिक्स को जानने से पहले आपको पता होना चाहिए कि एक नेटवर्क क्या होता है। बेसिकली जब दो कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट होते हैं वायर के थ्रू या वायरलेसली, तो वो एक नेटवर्क बनाते हैं। ओके। अब यहाँ पे दो कंप्यूटर भी हो सकते हैं, 2000 कंप्यूटर भी हो सकते हैं, 2 लाख कंप्यूटर भी हो सकते हैं। मगर मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है जब दो कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट होंगे? अब देखिए, ये एक कोई भी डिवाइस हो सकता है। मान लीजिए कोई मोबाइल फ़ोन हो गया। ओके। मोबाइल फ़ोन कंप्यूटर से कनेक्ट हो रहा है तो वो भी एक नेटवर्क बनाएगा। ओके। कोई भी डिवाइस जब आपस में कनेक्ट होते हैं तो वो क्या करते हैं, नेटवर्क को ईजाद करते हैं। अब देखिए, यहाँ पर हमारे पास में जो डेफिनेशन है वो है, अ नेटवर्क इज अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल नेटवर्किंग डिवाइस। यानी कि अगर बहुत सारे नेटवर्किंग डिवाइसेस आपस में कनेक्ट हो, इंटरकनेक्ट हो, तो वो भी एक नेटवर्क का क्या करेंगे, इजाद करेंगे। ओके। इसके बाद में हम जानते हैं नेटवर्किंग क्या होती है। अब मान लीजिए दो कंप्यूटर आपस में कनेक्ट हो चुके हैं। अब जो ये दोनों कंप्यूटर आपस में कनेक्ट हैं, जब ये डेटा शेयरिंग करेंगे तो उस प्रोसेस को ही हम कहेंगे नेटवर्किंग। ओके, उस चीज़ को ही हम कहेंगे नेटवर्किंग। अब देखिए, जो हमारी नेटवर्क है उसके हमारे पास में कई सारे टाइप्स होते हैं, क्योंकि अलग अलग जगहों पे हमें अलग अलग टाइप का नेटवर्क चाहिए होता है। कहीं पे हमें छोटा नेटवर्क चाहिए होता है, कहीं पे हमें बहुत बड़ा नेटवर्क चाहिए होता है। ओके। जो हमारा सबसे पहला नेटवर्क आता है वो आता है पैन। प्राइवेट एरिया नेटवर्क या पर्सनल एरिया नेटवर्क भी इसे कहते हैं। ये कहाँ यूज़ होता है? ये हमारे सिंपली ब्लूटूथ के अंदर हो गया, आपके एनएफसीज के अंदर हो गया। ये जो चीज़ें होती हैं ये हमारी पैन के अंदर में आती हैं। ओके। मतलब कि पैन का जो दायरा होता है वो 5 मीटर्स का होता है। तो जो भी डिवाइसेस 5 मीटर के अंदर कनेक्ट हो रही हैं वो हमारी पैन कहलाएंगी। ओके, प्राइवेट एरिया नेटवर्क। ओके, या पर्सनल एरिया नेटवर्क। इसके बाद हमारे पास में आता है लैन, जो कि हम बेसिकली रेगुलरली यूज़ करते हैं, जिसे हम कहते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। ये एक बिल्डिंग के अंदर या एक छोटे से किसी भी टावर के अंदर सेटअप होता है पूरा। आपके घर में जो इंटरनेट यूज़ हो रहा है आपके राउटर के थ्रू, वो भी आपके लैन के अंडर में ही आएगा। मीन्स जो लोकल एरिया के अंदर में यूज़ हो रहा होता है उसे हम कहते हैं लैन। ओके। इसके बाद में हमारे पास में कैंपस एरिया नेटवर्क। ये हमारे स्कूल के अंदर में या तो फिर हमारे कॉलेजेस के अंदर में यूज़ में हो रहा होता है। मीन्स ये कैंपस के अंदर में यूज़ हो रहा होता है, क्योंकि यहाँ पे हमें बहुत सारे डिवाइसेस को कनेक्ट करना पड़ता है एट अ टाइम। ओके। इसके बाद में हमारे पास में आता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क क्या होता है? ये एक पूरी सिटी को कवर करता है। ओके। इसके अंदर में पूरी की पूरी एक सिटी कवर हो जाएगी। मीन्स बहुत सारे लैन कैन मिल करके एक मैन बनाएंगे। ओके। इसके बाद में हमारे पास में आता है वैन। अब देखिए, वैन जो है यह है वाइड एरिया नेटवर्क। अब इसमें क्या होता है, इसमें पूरी एक कंट्री आती है। ओके। जब एक पूरी कंट्री आती है, इसके अंदर में कंट्रीज के अलग अलग सिटीज के इंटरनेट मीन्स अलग अलग मैन कनेक्ट होकर के एक वैन क्रिएट करते हैं। ओके। फिर वैन के बाद हमारा इंटरनेट बनता है। ओके, जब बहुत सारे कंटिनेंट आपस में कनेक्ट होते हैं। आगे बढ़ते हैं अब। इसके बाद में हमारे पास में कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज आती हैं जो कि आपको जानना जरूरी है, क्योंकि आगे आप हैकिंग सीखेंगे तो उसमें हम इन टर्मिनोलॉजीज का यूज़ करेंगे। ओके। सबसे पहला है हमारे पास में नोड। जब भी मैं कभी आपसे कहूँ नोड, तो नोड क्या है? नोड किसी भी नेटवर्क में कनेक्टेड कोई भी डिवाइस, जो भी डिवाइस है उसे हम कहेंगे नोड। अब देखिए, ये एक मोबाइल फ़ोन हो सकता है, एक कंप्यूटर हो सकता है, एक रेस्पबेरी पाई हो सकता है, या कोई अदर डिवाइस हो सकता है। ओके, जो भी उस नेटवर्क के अंदर कनेक्ट हो सके वो हमारा नोड कहलाएगा। इसके बाद में हमारे पास में कॉन्सेप्ट आता है होप्स का। अगर कभी कोई आपसे कहे होप्स, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है कि मान लीजिए आपके पास में आप कोई साइट विजिट कर रहे हैं अपने सिस्टम से, और उस साइट का एक सर्वर है। तो जब आपकी साइट से ले आपके ब्राउज़र से रिक्वेस्ट निकलती है उस साइट तक के लिए, तो उसके बीच में जितने भी आपके राउटर्स आएँगे, वो सारे जो भी राउटर्स होंगे, वो क्या कहलाएँगे? होप्स कहलाएँगे। ओके? वो सारे राउटर्स आपके होप्स कहलाएँगे। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारे पास में आती है नेटवर्क की टोपोलॉजी। बहुत इंपॉर्टेंट, यानी कि नेटवर्क की संरचना। अब देखिए, कहीं पे आपको छोटा नेटवर्क चाहिए होता है, कहीं पे आपको बड़ा नेटवर्क चाहिए होता है। तो उसके लिए हम नेटवर्क टर्मिनोलॉजी को फॉलो करते हैं, ताकि हम अपने डिवाइसेस को कैसे अपने नेटवर्क के अंदर अरेंज कर सकें। ओके, कुछ कॉस्टली वेज होते हैं, कुछ चीप वेज होते हैं। तो चलिए जानते हैं सबसे पहला तरीका, जो कि हमारा है बस टोपोलॉजी। अब देखिए, बस टोपोलॉजी में क्या होता है, काफ़ी अच्छा तरीका है ये, बट थोड़े इश्यूज भी हैं इसमें। देखिए, इसमें क्या होता है, एक सिंगल वायर आपकी जाती है जिसमें आपके बहुत सारे कंप्यूटर्स कनेक्ट होते हैं। ओके। ये आपने कैफे वैफे में देखा होगा। ओके। अब एक सिंबल एक सिंगल वायर जाएगी, उसमें से आपके बहुत सारे कंप्यूटर्स कनेक्ट होंगे। ओके। अब जब भी कोई कंप्यूटर इसमें डेटा शेयर करना चाहे तो कर सकता है, बट इसका एक इशू क्या होता है कि अगर इसकी वायर टूट गई
ब्रेक हो गई तो ये सारे कंप्यूटर जितने भी आगे कनेक्टेड है सब के सब डाउन हो जाएंगे। अब देखिए इसका एक और इशू है कि अगर एक बार में कंप्यूटर बहुत सारा डेटा शेयर करे तो नेटवर्क जैम हो सकता है, ओके, और नेटवर्क डाउन हो सकता है। ठीक है, तो ये इसका इशू है और इसका बेनिफिट ये है कि ये चीप होता है और आप इसे देखते होंगे कई सारे साइबर कैफेज में, क्योंकि वो एक सिंगल वायर पे बहुत सारे कंप्यूटर्स को कनेक्ट करके रखते हैं कई बार। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टोपोलॉजी जो है वो है रिंग टोपोलॉजी। ओके, अब देखिए रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है, बहुत आपके जो कंप्यूटर्स होंगे एक राउंड शेप बनाएंगे, ओके, आपस में इस तरीके से कनेक्टेड होंगे। ओके, ये कंप्यूटर इससे भी कनेक्ट होगा, ये कंप्यूटर इससे भी कनेक्ट होगा, ये कंप्यूटर इससे भी कनेक्ट होगा, ये कंप्यूटर इससे भी कनेक्ट होगा। इस तरीके से आपका ये पूरा बनेगा। ओके, इसमें क्या होता है, हमारे टोकन्स जनरेट होते हैं जब हम डेटा शेयर कर रहे होते हैं। ओके, तो ये इस तरीके से डेटा को शेयर करेंगे। ओके, इस तरीके से जब किसी को डेटा शेयर करना है तो इस अगर इसको यहाँ डेटा शेयर करना है पहले यहाँ आएगा फिर यहाँ से यहाँ आएगा। ओके, डायरेक्टली नहीं जाएगा। तो ये चीज़ें इसमें, अब देखिए इसका लॉस क्या है कि अगर इसकी केबल ब्रेक हो गई तो आपका नेटवर्क डाउन हो जाएगा। ये इसका सबसे बड़ा इशू है। ओके, नेक्स्ट टोपोलॉजी जानते हैं। इसके बाद हमारे पास में आती है स्टार टोपोलॉजी। ये स्टार टोपोलॉजी हम बेसिकली अपने होम में यूज़ करते हैं। अगर आपके पास में ब्रॉडबैंड है तो आप इसको यूज़ कर रहे हैं। ओके, इसमें क्या होता है, हमारे पास में एक राउटर होता है। ओके, कोई भी हमारे पास में डिवाइस हो सकता है, यहाँ पे हम राउटर ले रहे हैं। ओके, हमारे पास में एक राउटर होगा, वो उससे हमारे जो भी कंप्यूटर्स हैं वो कनेक्ट होंगे। ओके, अब देखिए इसका बेनिफिट क्या है कि अगर मान लीजिए आपका कंप्यूटर की वायर ब्रेक हो गई तो ये आपके पूरे नेटवर्क को डाउन नहीं करेगी, सिर्फ उस कंप्यूटर पे इंटरनेट बंद हो जाएगा। ओके, जबकि पिछलों में क्या था कि अगर आपका वायर ब्रेक हुई तो आपका पूरा नेटवर्क डाउन हो जाएगा। ओके, सारे कंप्यूटर बंद हो जाएंगे। ओके, अब देखिए इसमें क्या है, क्या कहते हैं, एक राउटर होगा जिससे आपके सारे डिवाइसेस कनेक्ट होंगे वायरलेसली या वायर के थ्रू। ओके, अब देखिए इसका इशू क्या है, एक अगर राउटर को कुछ होता है, इन केस राउटर को कुछ होता है तो पूरा नेटवर्क डाउन हो जाएगा। ओके, तो ये था हमारा स्टार टोपोलॉजी। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में हमारे पास आता है मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी बहुत कॉस्टली होती है इसलिए बहुत ही कम लोग इसको यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है, बेसिकली हम होम यूज़ के लिए तो इसको यूज़ नहीं करते, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज जो हैं वो इसका यूज़ करती हैं। अब देखिए जो मैश टोपोलॉजी होती है उसमें क्या होता है, हमारे पास में एक सिस्टम होगा। ओके, उसमें उससे बहुत सारी वायर्स निकलेंगी, उसमें बहुत सारे एनआईसीस होंगे। बेसिकली एनआईसी की फुल फॉर्म होती है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ओके, इसके बारे में हम आगे और बात करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास में एक एनआईसी होती है, तो कंप्यूटर में हम बहुत सारी एनआईसीस कनेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमारा लैन पोर्ट होता है ना, वो एक्सटर्नल लैन पोर्ट्स हम बहुत सारे लगा लेते हैं। उसके बाद क्या होता है, ये बहुत सारे डिवाइसेस के से उस लैन पोर्ट के थ्रू कनेक्टेड होता है। अब देखिए यहाँ पे देखिए ये एक सिस्टम है, ये 6 डिवाइसेस से कनेक्ट है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 डिवाइसेस आपस में इधर उधर सबसे कनेक्टेड है एक तरीके से। ठीक है, अब मान लीजिए आपका बाई चांस कोई लैन केबल खराब हो गया, कोई नेटवर्क की केबल खराब हो गई, तो ये क्या करेगा, आपको दूसरे पाथ से ट्रैवल करने में मदद करेगा। ओके, तो फिर अगर ये नहीं चल रहा तो इसका यूज़ कर लेगा, ये नहीं चल रहा तो इसका यूज़ कर लेगा, ये नहीं चल रहा तो इसका यूज़ कर लेगा, ये नहीं चल रहा तो इसका यूज़ कर लेगा। ओके, सो इस तरीके से यहाँ पर हमारा जो होता है डेटा शेयरिंग होता है, यहाँ पे ऐसे कनेक्शन बैठाते हैं ये। अब देखिए ये बहुत अच्छा है मगर बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, क्योंकि इसमें खर्चा बहुत सारा आता है, आपको इतना सारे क्या कहते हैं वायर सेटअप करना पड़ेगा और इसकी मेंटेनेंस भी बहुत मुश्किल होती है। तो इसलिए इसका यूज़ मेन जगहों पे होता है। बेसिकली हम लोग इसका यूज़ नहीं करते हैं, होम यूज़ के लिए नहीं होता। ओके, सो आशा करूँगा आप जो नेटवर्किंग के बेसिक्स हैं वो जान चुके होंगे। सो थैंक यू।